नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी में योगी सरकार से पहले की सरकारों का क्या हाल था वो आप लोग अच्छे से जानते हैं। पहले की सरकारों में जमकर घोटाला हुआ, पहले की सरकारों में जमकर जनता का पैसा लूटा गया और जमकर धोखाधड़ी लोगों के साथ की गई। अब मोदी सरकार ने ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के लिए जांच एजेंसियों को खुली छूट दी है। देश के पीएम ने साफ कर दिया था कि न तो खाऊंगा न खाने दूंगा। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम का भी लूट मचाने वाले काले धन रखने वालों का क्या हाल होता है ये आप सब जानते हैं। या तो जेल के अंदर या जांच एजेंसियों को खुली छूट। केंद्र और यूपी की सरकार दोनों ही ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त है। वहीं अब यूपी में पहले की सरकारों में जितने घोटाले हुए उस पर जांच एजेंसियों ने अपना हंटर चलाया है। इसी कड़ी में खुद को आईएएस अफसर बताने वाला मेरठ का जलाल जैदी स्कॉलरशिप घोटाले के आरोपी हाइजिया के संचालकों की मदद कर रहा था। जैदी का नाम हाइजिया ग्रुप की आयकर विभाग की जांच में सामने आ चुका है और अब जैदी की तलाश में ईडी ने रात दिन एक कर दिए हैं। आज पर्दा इस 100 करोड़ के घोटाले से उठाएंगे जिसमें बड़े बड़े लोगों के नाम हैं और वो लोग खुद को आईएएस अफसर बताते हैं। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। घोटाले में ईडी को जालसाज संजय राय शेरपुरिया जैसे किरदार की तलाश है। खुद को आईएएस अफसर बताने वाला मेरठ का जलाल जैदी स्कॉलरशिप घोटाले के आरोपी हाइजिया के संचालकों की मदद कर रहा था। जैदी का नाम हाइजिया ग्रुप की आयकर विभाग की जांच में भी सामने आया। राजधानी में तैनात रहे 2 आईएएस अफसरों के जरिए इनकम टैक्स विभाग के अफसरों पर कार्रवाई न करने का दबाव बना रहा था। उसके बारे में पुख्ता जानकारियां मिलने के बाद ईडी की टीम जल्द मेरठ भेजने की तैयारी है ताकि उसे गिरफ्तार किया जा सके। ईडी ने हाइजिया के संचालक और घोटाले के मास्टरमाइंड सैयद इशरत हुसैन जाफरी उर्फ लकी जाफरी की तलाश में छापे मारे तो उसके हाथ लकी जाफरी का करीबी अफजल जाफरी और कॉलेज का अकाउंटेंट अम्मार काजमी लग गया। दोनों से पूछताछ करने के बाद उनको साथ लेकर ईडी की टीमों ने राजधानी के बालगंज इलाके में एक फ्लैट पर छापा मारा। इस फ्लैट से ईडी को 40 से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज और तमाम संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। वहीं ईडी की एक टीम ने गिरफ्तार कर्मचारी रवि प्रकाश गुप्ता के ऑफिस पर छापा मारा जहां से उसके 20 बैंक खातों को संचालित करने की जानकारी हाथ लगी। ईडी की टीमें लगातार अफजल जाफरी और अम्मार काजमी से पूछताछ कर रही है। जांच में सामने आया है कि अफजल जाफरी घोटाले के मास्टरमाइंड लकी जाफरी के साथ नेपाल गया था। दरअसल हाइजिया के संचालक स्कॉलरशिप घोटाले की रकम से देश विदेश में 50 कॉलेज खोलने की तैयारी योजना पर काम कर रहा था। इसके लिए पूर्वोत्तर राज्यों के कई शहरों में जमीनों की खरीद फरोख्त भी की गई। वहीं नेपाल में भी फार्मेसी कॉलेज खोलने की तैयारी थी। लकी जाफरी अपने साथ अफजल को लेकर हर जगह जाता था जिसकी वजह से ईडी लगातार उससे पूछताछ कर बयान दर्ज कर रही है। गिरफ्तार आरोपी रवि प्रकाश गुप्ता को हाइजिया के संचालक प्रोफेसर बताकर 98,000 रुपए तनख्वाह देते थे। साथ ही फर्जी स्कॉलरशिप के केस लाने पर कमीशन दिया जाता था। इसकी बदौलत वो चंद सालों में करोड़पति बन गया था। उसके 20 बैंक खातों में लाखों रुपए की रकम और कई एफडीआर का पता चला। जांच में यह भी सामने आया कि हाइजिया के संचालक अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के बाद 7% रकम नगद वापस लेते थे। इसका इस्तेमाल जमीनों की खरीद फरोख्त में किया जाता था। ईडी ने जिन उत्तर पुस्तिकाओं को बरामद किया है उनमें परीक्षा कराने की जिम्मेदारी संभालने वाले प्रेक्षकों के हस्ताक्षर नहीं मिले। ये देखकर ईडी के अधिकारी भी हैरान हैं। जल्द ही ईडी परीक्षा कराने वाले प्रेक्षकों को भी तलब करने जा रही है। इसके अलावा जिन छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी मिली है उनका बयान भी दर्ज किया जाएगा। यूपी में केंद्र सरकार से मिलने वाली स्कॉलरशिप में हुए करोड़ों के घोटाले का सारा लेखा जोखा एक डायरी में मौजूद है। रकम कितनी आई, किस तरह से बंदरबाट किया गया, किन किन अफसरों को कैसे रकम पहुंचाई गई,
जल्द ही ईडी इसका खुलासा कर सकती है। सीबीआई ने 3 आरोपियों की रिमांड अवधि 8 मई तक बढ़ा दी है। बताया जा रहा है कि हाइजिया ग्रुप के संचालक का एक करीबी स्कॉलरशिप स्कैम का पूरा काम देखता था। पड़ताल में उसका नाम सामने आते ही वो भाग निकला। उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो गया और घर में ताला लगा हुआ है। ईडी ने आरोपी इजहार हुसैन जाफरी, अली अब्बास और कर्मचारी रवि प्रकाश गुप्ता को 5 दिन की रिमांड पर लिया था, जो कि सोमवार को समाप्त हो गई। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 7 दिन की और रिमांड मिल गई। इस ग्रुप के जरिए बाकी संस्थानों ने फिनो पेमेंट बैंक के एजेंटों से कांटेक्ट कर करीब 3000 फर्जी खाते खुलवाए। फिर इसमें से स्कॉलरशिप की रकम निकाली गई। पड़ताल में सामने आया कि समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तत्कालीन अफसरों की मिली भगत से ये पूरा खेल रचा गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक हाइजिया ग्रुप के संचालक इजहार जाफरी का खास आदमी स्कॉलरशिप घोटाले का काम देखता था। 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद से वो फरार है। आशंका है कि 100 करोड़ से ज्यादा का स्कॉलरशिप स्कैम हुआ है। इजहार के खास के पास एक डायरी है जिसमें सिलसिलावार जानकारियां मौजूद है। वो उतरौला का रहने वाला है, लिहाजा गुपचुप तरीके से उसकी तलाश की जा रही है। हालांकि एफआईआर में उसका नाम नहीं है। किस विभाग के तत्कालीन अधिकारी को कौन सी तारीख में कितनी रकम दी गई, इस डायरी में अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर तक लिखा हुआ है। इजहार की बेनामी संपत्तियां कहां हैं और किसके नाम पर खरीदी गई, इसका भी ब्यौरा उसके खास आदमी के पास है। ये बताया जा रहा है कि 7 दिन की रिमांड में काफी चीजें साफ हो सकेंगी। यही नहीं, अधिकारियों के नाम और विभाग भी सामने आएंगे। एफआईआर में नामजद आरोपी सैयद इशरत ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को बीमार दिखाया है। इसके बाद वो निजी अस्पताल में भर्ती हुआ, लेकिन वो अस्पताल से कब गायब हो गया, इसकी भनक ईडी और पुलिस को नहीं लगी। फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है। अब ये घोटाला कैसे हो रहा था, ये भी बताते हैं। ईडी के मुताबिक ये लोग हाइजिया ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जरिए स्कॉलरशिप स्कैम कर रहे थे। वो डिजर्विंग व्यक्तियों के आधार नंबर और बैंक खातों का इस्तेमाल कर उन्हें छात्र दिखाते थे और फर्जी वाड़ा कर स्कॉलरशिप की राशि प्राप्त करते थे। वहीं इस मामले में जांच के दौरान कई स्टूडेंट से बात की गई। स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि उनके नाम पर स्कॉलरशिप की योजना का लाभ लिया जा रहा है। उन्हें इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं। एजेंसी ने बताया कि तीनों ने फिनो पेमेंट बैंक के एजेंट के साथ मिलकर साजिश रची और स्टूडेंट के खातों से स्कॉलरशिप की राशि का स्थानांतरण हाइजिया ग्रुप ऑफ कॉलेज और बाकी व्यक्तियों और संस्थानों के खातों में कराया। ये घोटाला करीब 200 करोड़ का बताया जा रहा है, लेकिन ईडी ने अपने पेज टाइट कर दिया है और लोगों पर हंटर चलवाना शुरू कर दिया है। एक एक कर इस घोटाले में शामिल सब के सब नपने वाले हैं। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।